पिछले क्लास में हम लोग क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल के काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल का दूसरा टाइप जो है हमारा पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में भी अलग अलग टाइप है ना, रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। लेकिन जैसे हमारे क्वाड्रिलेटरल में कुछ खासियत था क्वाड्रिलेटरल का, वैसे हमारा कुछ पैरेललोग्राम का भी कुछ खासियत है। इसको देख लेते हैं हम लोग। चलो देखो, यहाँ पे आज का हमारा हेडिंग है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम में भी हमारा सबसे पहले क्या होता होगा? सबसे पहला इसमें भी पॉइंट या फिर वर्टेक्स हुआ करता होगा, है ना। चलो कुछ जैसे यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं। सबसे पहला हो सकता है हमारा क्या, पॉइंट इसमें भी होगा, है ना। हालांकि ये सब चीज़ हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं ताकि हमारा एक जगह पे कॉपी में हर चीज़ मिल जाए, है ना। चलो सबसे पहले तो हम लोग एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। इसी फिगर से हम लोग सब कुछ अपना समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे ये है हमारा एक पैरेललोग्राम, जिसका नाम हम लोग दे देते हैं ABCD। चलो अब जरा बताओ, इसमें हमारा पॉइंट कौन कौन सा है? ABCD क्या है हमारा? ABCD are the points या फिर वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, है ना। चलो ये हो गया हमारा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं फिर सेकेंड वाले में हमारे पास पॉइंट, फिर साइड था हमारा, साइड्स हमारा क्या था जरा देखो तो यहाँ पे AB BC CD AD, ये चीज हम लोग कोऑर्डिनेटर में पढ़े हुए हैं, तो उतना अभी दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो AB BC CD एंड DA आर दी चलो इधर ही लिख लेते हैं, DA are the sides of पैरेललोग्राम ABCD। चलो तीसरा क्या था हमारा जरा बताओ? तीसरा था हमारा एंगल्स। इसमें हमारा कौन कौन सा है? एंगल A है, फिर एंगल B है, एंगल C है और एंगल D है। आर द angles of parallelogram ABCD, पैरेललोग्राम ABCD। चलो अब इसके बाद हमारा क्या था याद करो तो, पहले लिख लेते हैं अपोजिट वाला, पहले अपोजिट साइड्स लिख लेते हैं इसका। चलो चौथा नंबर में हो गया हमारा अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स हमको मालूम है अपोजिट साइड्स क्या होता है। डेफिनेशन नहीं लिखने जा रहे हैं क्योंकि हम लोग उसमें कोऑर्डिनेटर वाले में लिख चुके हैं, बार बार एक ही चीज को कितना लिखना है। समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट? बस इसका यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। अपोजिट साइड हमारा क्या होता था जरा बताओ तो? जिसका कि कोई भी एक कॉमन पॉइंट ना हो, है ना। तो इसमें हमारा अपोजिट साइड कौन होगा? ये और ये, है ना। ये हो गया हमारा अपोजिट साइड। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा इसमें? AB एंड CD, और उसके बाद क्या होगा? AD और BC, है ना। AD एंड BC, ये हो गया हमारा अपोजिट साइड्स। चलो अपोजिट साइड्स हो गया, तो अब हम लोग अपोजिट साइड्स के बाद, अपोजिट साइड्स हुआ ना, अपोजिट साइड्स के बाद एडजेसेंट साइड लिख लेते हैं, ठीक है ना। एडजेसेंट साइड चौथा हो गया। पांचवा
एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स में क्या खासियत है, याद करो तो। एडजेसेंट साइड्स जिसका कोई एक कॉमन साइड ना, जिसका कोई एक कॉमन साइड ना, अरे जिसका एक कॉमन साइड हो, जिसका एक कॉमन एंगल एंगल हो, जिसका एक कॉमन एंगल हो, है ना, वो हो जाता था हमारा क्या, एडजेसेंट साइड। जैसे देखो, यदि हम लोग इस एंगल का बात करेंगे तो इस एंगल का नाम क्या होगा, बी सी डी। और यदि हम लोग फिर से और क्या ले लें, यदि इस एंगल का नाम ले लें तो हमारा ए डी सी, तो क्या सी डी दोनों में कॉमन आया ना, आया ना, इसीलिए हमारा ये दोनों एंगल क्या कहलाता था, एडजेसेंट एंगल कहलाता था, है ना। लेकिन एडजेसेंट साइड का बात हो रहा है, तो एडजेसेंट साइड का मतलब क्या हो गया, जिसके की कॉमन एंगल देखो मेरे बात को सुनो पहले, ये दोनों आपस में एडजेसेंट साइड्स है, लेकिन एडजेसेंट साइड्स क्यों हैं, क्योंकि एक कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है। कौन सा कॉमन एंगल है, एंगल सी। क्या एंगल सी इसमें आ रहा था क्या, वो एंगल सी कॉमन नहीं कह सकते हो, वो एक पॉइंट कह लो कॉमन, समझ गए बात को। यदि हम लोग इसका बात करें, एक साइड ये और एक साइड ये, तो उन दोनों साइड में कॉमन हमारा कौन सा पॉइंट आया, सी। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, एक एडजेसेंट साइड्स हो गया। तो एडजेसेंट साइड का क्या प्रॉपर्टी था, एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, है ना। लेकिन अपोजिट साइड्स में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमारा अपोजिट था इधर वाला, और दोनों इसमें हमारा एक कॉमन पॉइंट है, तो ये हो गया हमारा एडजेसेंट साइड्स। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एडजेसेंट साइड्स का, एडजेसेंट साइड हम लोग यहाँ पे ए बी और बी सी लिख सकते हैं, ए बी एंड बी सी। उसके बाद फिर बी सी एंड सी डी लिख सकते हैं, बी सी एंड सी डी लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर क्या लिख सकते हैं, सी डी एंड ए डी लिख सकते हैं, सी डी एंड ए डी लिख सकते हैं। और उसके बाद ए डी एंड ए बी लिख सकते हैं। ये सारा का सारा हमारा क्या है, एडजेसेंट साइड्स है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे हमारा अपोजिट साइड हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया। अब हम लोग लिखेंगे अपोजिट एंगल, ठीक है ना। क्षमा में हम लोग लिख लेंगे अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल का क्या था खासियत, जरा बताओ। जिसका कोई कॉमन पॉइंट उसमें ना हो, है ना। जैसे देखो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा क्या है, अलग अलग है दोनों। क्या दोनों में कोई खास एक पॉइंट हमारा मिल रहा है क्या, साइड भी नहीं मिल रहा है प्लस पॉइंट भी नहीं मिल रहा है, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा अपोजिट एंगल। तो ए और सी, एंगल ए एंड एंगल सी, कॉमा एंगल बी एंड एंगल डी, ये हो गया हमारा अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स। चलो उसके बाद हो गया हमारा ये, तो अब होगा हमारा एडजेसेंट एंगल्स, है ना। सतमा में एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से होंगे हमारे, पड़ोसी वाले एंगल। तो कौन, इसका पड़ोसी ये हो जाएगा एंगल ए एंड एंगल बी, कॉमा एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल सी, कॉमा एंगल सी एंड एंगल डी, एंगल सी एंड एंगल डी। उसके बाद फिर एंगल डी एंड एंगल ए, एंगल डी एंड एंगल ए। काम खत्म हो गया हमारा ये। चलो इसके बाद फिर हमारा सातवां हो गया। सातवां के बाद एक था हमारा आठवां नंबर, क्या था याद करो, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम। चूंकि हमारा ये पैरेललोग्राम है और इसमें 4 साइड है, तो हमको मालूम है 360 ही एंगल होगा, है ना। वही फॉर्मूला लगाएंगे n - 2 × 180 डिग्री।
तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, ऑल द सम ऑफ all the angles, the sum of all the angles of a parallelogram, the sum of all the angles of a parallelogram कितना था जी, the sum of all the angles of a parallelogram is 360 डिग्री। कोई दिक्कत? चलो, अब यदि इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अब हम लोग पढ़ेंगे, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल सा कुछ चीज है ना, ये तो हमारा ये चीज इसमें भी है, ये चीज हमारा क्वाड्रिलेटरल में भी था। लेकिन अब पैरेललोग्राम का कुछ खासियत है। क्या खासियत है उसको देख लेते हैं हम। सबसे पहले देख लेते हैं हम, यहां से अब हम लोग शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक ना। चलो, सबसे पहला प्रॉपर्टी कहता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। क्या बोले? द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। अभी समझेंगे इसको या आखिर हुआ कैसे। तो पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या है, the opposite sides of a parallelogram are parallel। पैरेलल का साइन होता है कैसा, ये डबल ऐसा, ठीक, 11 जैसा। लेकिन हाँ 11 बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे टेढ़ा बना देंगे, ठीक ना। तो पैरेलल का सिंबल थोड़ा सा हम लोग ऐसे टेढ़ा बना देंगे केवल, ठीक। तो द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। अब आ जाओ इस डायग्राम में जरा। यहाँ पे हमारा अपोजिट साइड कौन कौन सा है, एक ए बी सी डी। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, कॉमा, उसके बाद फिर ये दोनों भी आपस में अपोजिट साइड्स था, तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक ना। चलो बीसी कर लो, बीसी पैरेलल टू एडी। ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगे और ये दोनों आपस में पैरेलल भी होंगे। जरा देखो ध्यान से, यहाँ से ये इतना है और यहाँ से ये तिरछा आ गया है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, देखने में भी लग रहा है लगभग। और ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल होंगे। तो पैरेलल तो लिख दिए, अब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी कॉमा बी सी इज इक्वल्स टू ए डी। समझ गए बात को, कोई दिक्कत? आगे है फिर हमारा एंगल के बारे में, पहला हो गया। दूसरा हमारा है एंगल के बारे में। इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, the opposite angles of a parallelogram, the opposite angles of a parallelogram are इक्वल। देखो यहाँ पे अपोजिट एंगल हमारा कौन कौन सा है, क्योंकि ये दोनों हमारा पैरेलल हो गया था, है ना, ये दोनों भी आपस में हमारा क्या था, पैरेलल था, ठीक है। अब अपोजिट एंगल का बात कर रहे हैं, अपोजिट एंगल हमारा ये और ये है ना। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, क्योंकि बराबर होते हैं। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। चलो इसको फटाफट लिखो। अभी दो प्रॉपर्टी और है, क्योंकि जगह तो है नहीं, तो हम लोग इसको अभी तुरंत लिख लेंगे। पहले इसको लिख लो। अच्छा इधर का हो गया है क्या? चलो इधर का हम लोग कर लेते हैं रेज, उसके बाद फिर लिखते हैं। कितना हो गया उधर प्रॉपर्टी, पहला दूसरा हो गया है ना, तीसरा लिखेंगे हम लोग।
क्या है तीसरा प्रॉपर्टी, जरा देखें। देखो यहाँ पे तीसरा प्रॉपर्टी क्या है। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है ना कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, समझना मेरी बात को, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पे वर्ड आ गया सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, जानते हैं हम लोग। हाँ बताते हैं अभी क्या है। एडजेसेंट angles of a parallelogram are supplementary का मतलब होता है दो एंगल का सम कितना, 180 डिग्री, है ना। हम लोग अपने क्लास में पढ़े हुए हैं, क्लास 7 में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहते हैं, किसको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग किसको कहते थे, जब दो एंगल का सम कितना होता था, 90 डिग्री, याद आया। और कॉम्प्लीमेंट्री इसको कहते थे, और सप्लीमेंट्री किसको कहेंगे, जब दो एंगल का सम 180 हो जाए। समझ गए बात को। जैसे मान लो, जैसे देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग एक ट्रायंगल है मान लो, ठीक है ना। और इस ट्रायंगल में हालांकि इसका सम तो 180 होता है, लेकिन मान लो कुछ देर के लिए मान लो यदि हम कहें कि एंगल बी और एंगल ए और एंगल बी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि इसका सम और इसका सम जब जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि ये 30 डिग्री हो सकता है ये 60 डिग्री हो, ये 60 डिग्री हो और ये 30 डिग्री हो, जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो एंगल का सम 90 डिग्री हो गया, तो इन दोनों एंगल को हम लोग कहते थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। लेकिन यदि दो एंगल का सम 180 आ जाए तो हम लोग कहेंगे उसको सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब ये कि मान लो यदि ट्रायंगल है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यदि इसका सम और इसका सम जोड़ने पे 180 आता है तो ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। मान लो इसका आ गया कितना, 100 डिग्री, मान लो इसका आ गया 80 डिग्री, तो क्या 180 डिग्री हो गया ना। हाँ, हालांकि ये एग्जाम्पल था केवल, हालांकि ट्रायंगल का तो 180 ही होता है, केवल एग्जाम्पल था समझने के लिए। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा हमारा, तो ये दोनों एंगल हमारा क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। तो हमेशा याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 90 होता है और सप्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। जब दो एडजेसेंट एंगल को आपस में हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो उसका सम कितना होगा, 180। जरा बताओ यहाँ पे एडजेसेंट एंगल कौन कौन सा है, एंगल ए और एंगल बी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। सप्लीमेंट्री कहला गया ये दोनों एंगल आपस में, है ना। जब इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये 180 आ रहा है, क्योंकि यहीं पे लिखा हुआ है। एडजेसेंट एंगल को जब हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो 180 सप्लीमेंट्री आएगा, सप्लीमेंट्री मतलब 180। तो आप जरा बताओ दूसरा सप्लीमेंट्री कौन कौन सा हो जाएगा, एंगल बी और एंगल सी, है ना। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, ये भी हमारा 180 के आसपास होगा। उसके बाद एंगल सी और एंगल डी, एंगल सी प्लस एंगल डी, ये भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद एंगल डी और एंगल ए भी हमारा क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री। तो यहाँ पे देख रहे हो, हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं, जब दो एडजेसेंट एंगल को आपस में जोड़ रहे हैं तो वो हमारा सम कितना आ जा रहा है, 180 आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, जब हम लोग सवाल पढ़ेंगे ना, सवाल बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। तीसरा हो गया, चौथा प्रॉपर्टी है इसका, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या प्रॉपर्टी, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा हमको जरा कोई बताओ, बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में क्या डिफरेंस है। ना, बाइसेक्ट का मतलब ये हो गया कि दोनों आपस में बराबर बराबर हिस्से में टूट जाएगा, समझ गए।
बराबर बराबर हिस्से में बढ़ जाएगा। यदि मैं इसको कहूँ कि ये मार्कर जो है ना इसको बाइसेक्ट कर दो, हम क्या कह रहे हैं, इस मार्कर को बाइसेक्ट कर दो, मतलब क्या, दो इक्वल पार्ट में इसको बांट दो, दो इक्वल पार्ट में। लेकिन जब कहे कि इन दोनों मार्कर को आपस में इंटरसेक्ट कर दो, यानी कि मिला दो, एक के ऊपर दूसरा मिला दो, काम खत्म, ये हो गया इंटरसेक्ट। लेकिन हाँ, इंटरसेक्ट में कभी भी इक्वल नहीं होता है, इक्वल कभी भी नहीं होता है। लेकिन जब भी बाइसेक्ट कहा जाए तो समझ आना कि इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे जरा देखो अब क्या कहा जा रहा है इस सवाल में, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स यहाँ पे नहीं बना हुआ है, बना लेते हैं जरा। देखो यहाँ पे एक डायगोनल्स यहाँ से जाएगा हमारा बी पे पहुँच जाएगा, दूसरा डायगोनल्स ए से आएगा सी पे पहुँच जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों आपस में मान लो मिला कहाँ पे, ओ पे, ओ पॉइंट पे, ठीक है ना। ये पॉइंट को हम लोग कह दिए ओ पॉइंट, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, हम लोग क्या कहें, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि आपस में दोनों इक्वल इक्वल भाग में बट जाते हैं। तो जरा देखो तो ये क्या, BD क्या हमारा एक डायगोनल हुआ, BD B से D तक क्या हमारा एक ये डायगोनल हुआ। तो चूंकि ये BD डायगोनल दूसरे डायगोनल से कटा हुआ है, तो इसके लिए हमारा ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर गया, आधा आधा में बट गया, इसको ये डायगोनल था, इसको आधा आधा में बांट दिए, समझ गए। तो D से लेकर O तक ये इक्वल होंगे किसके, B से लेकर O तक, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि DO इज इक्वल्स टू OB या फिर BO लिख दो, है ना। क्यों, क्योंकि बाइसेक्ट हो गया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। उसी प्रकार से ये वाला साइड इस साइड के बराबर होगा, क्योंकि बाइसेक्ट हो गया। जब दोनों डायगोनल्स आपस में, ये वाला पूरा और ये वाला पूरा आपस में जब भिड़ा तो बाइसेक्ट कर दिया, दोनों को अपने इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि AO इज इक्वल्स टू CO, समझ गए बात को। तो ये हमारा चार प्रॉपर्टी था किसका, पैरेललोग्राम का। अब जो हम लोग अभी पढ़ेंगे कुछ देर बाद काइंड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो उसमें तो ये चारों का चारों प्रॉपर्टी लागू होगा ही होगा। जिस प्रकार से क्वाड्रिलेटरल याद करो, क्वाड्रिलेटरल में जो कुछ प्रॉपर्टी था वो तो हमारे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में लागू हुआ ही था। उसी प्रकार से हम लोग जो पैरेललोग्राम में अभी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं ये तो इसमें लागू होगा ही होगा, प्लस इसका जो काइंड्स ऑफ पैरेललोग्राम में भी हम लोग पढ़ेंगे, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी लागू होगा। तो उसमें हमारा पहला क्या है, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, तीन ही है ना। तो तीनों में हमारा ये चारों प्रॉपर्टी लागू होगा ही होगा। और यदि उसका कुछ अलग से प्रॉपर्टी निकला तो उसको भी हम लोग लगाएंगे उसमें, यहाँ पे कोई डाउट। चलो ये हमारा 1 2 3 4 प्रॉपर्टी जो है हमारा ये इसका हो गया। और ये जो मेन छोटा मोटा जो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे 5 6 7 8 तक, ये तो हमारा क्वाड्रिलेटरल में भी सेम था, पैरेललोग्राम में भी सेम है ना। बस याद क्या रखना है, खास पैरेललोग्राम का चार प्रॉपर्टी, 1 2 3 4, ये इसका खास प्रॉपर्टी है। और यहाँ से लेकर ये 8 जो था हमारा लिखा हुआ, ये तो क्वाड्रिलेटरल में भी सेम रहता है, पैरेललोग्राम में भी सेम रहता है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज हमारा पैरेललोग्राम का 1 2 3 4 हो गया। और ये प्रॉपर्टी हमारा आने वाले काइंड्स ऑफ पैरेललोग्राम में लागू होगा, यानी कि स्क्वायर में भी लागू होगा, रोम्बस में भी और रेक्टेंगल में भी, ठीक है ना। चलो इसको जल्दी जल्दी नोट कर लो।